हेलो एंड वेलकम गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे प्रिंट करते हैं। उसके अलावा हमने सी प्लस प्लस की कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। फॉर एग्जांपल अपने प्रोग्राम में हम कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, और हमने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने की बेसिक्स देखी थी कि हम वेरिएबल्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और उनमें उनकी डाटा टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो आज मज़ीद वेरिएबल्स को ज़रा डीपली हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डाटा टाइप का बताता हूँ कि डाटा टाइप क्या होती है। डाटा टाइप एक्चुअली कोई भी जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है डाटा टाइप, मतलब कि डाटा की टाइप क्या होगी। फॉर एग्जांपल मेरा जो डाटा है, मैं उसको वो जस्ट नंबर फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 कोई भी नंबर है, तो मैं उसको अपने इंट वाले वेरिएबल में रखूँगा। फॉर एग्जांपल ये इंट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, वी ऑल नो। प्लस और नेगेटिव जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर जो है, जो सिंपल एक नंबर है, हम उसको इंट वाले वेरिएबल में रखेंगे। फॉर एग्जांपल इंट में इधर कोई भी नंबर रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मार्क्स। तो इसको मैंने डिफाइन कर दिया है। अब इसको मैं वैल्यू असाइन करूँगा, मार्क्स इक्वल टू 310। अब मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी है, और अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा सी आउट। तो मैं अगर कुछ भी लिख देता हूँ, माई टोटल मार्क्स आर, और आगे मैं इसकी वेरिएबल को प्रिंट करवा देता हूँ एंड सेमीकोलन। तो हम देखेंगे कि अब अ, हमारा वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमें इधर शो हो रही है। दैट मीन्स कि ये वाला वेरिएबल इंटीजर वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करवा सकता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रिंग को स्टोर करवाते हैं। स्ट्रिंग जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, कोई भी चीज़, कोई भी नंबर, करेक्टर, कुछ भी जो हम डबल कोट्स के अंदर रखते हैं वो स्ट्रिंग कहलाती है। तो स्ट्रिंग को मैं कोई भी कह लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, और ये इसको मैंने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है। अब मैं वेरिएबल को वैल्यू असाइन करूँगा, सब्जेक्ट इक्वल्स टू मैथ। तो अब हम देखेंगे कि क्या हमारे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है कि नहीं। तो हम इधर कर लेते हैं जी बैक स्लैश एन, ताकि हमारी आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे शो हो। और इधर मैं लिख देता हूँ माय फेवरेट सब्जेक्ट इज, और इधर मैं अपना वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, वेरिएबल लिख देता हूँ। और हम इसको सेव कर लेते हैं और F11 प्रेस किया, तो देखें हमारी आउटपुट शो हो गई है। तो ऊपर वाली लाइन में हमारा जो इंट वेरिएबल था उसकी वैल्यू शो हो रही है, और जो सेकंड लाइन है उसमें जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू शो हो रही है। दैट मीन्स कि हमारे दोनों वेरिएबल्स प्रॉपरली डिफाइन हो रहे हैं और प्रॉपरली उनमें वेरिएबल उनकी वैल्यू असाइन हो रही है। तो इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। अब इसके अलावा और डेटा टाइप्स हैं फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप एक्चुअली इट्स क्वाइट सिमिलर टू इंट डेटा टाइप। इन डेटा टाइप में हम जस्ट एक सिंपल नंबर रखते हैं, लेकिन जो फ्लोट डेटा टाइप होती है उसमें हम एक डेसिमल नंबर रखते हैं। डेसिमल नंबर दैट मीन्स के जिसके आगे पॉइंट लगा होता है। फॉर एग्जांपल 12.5, 18.357, इस तरह के कोई भी जो नंबर्स हैं, जो डेसिमल नंबर्स हैं, हम उनको अपने फ्लोट डाटा टाइप में हम रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, फ्लोट एवरेज। इसको मैं एवीजी के नाम से रख लेता हूँ, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ एवीजी इक्वल्स टू 70.67। और इसको प्रिंट करवाने के लिए हम सी आउट करते हैं, और सी आउट में कहता हूँ जी माय एवरेज मार्क आर, और इधर हम अपना वेरिएबल लिख देते हैं ए वी जी।
तो लेट्स सी कि हमारे वेरिएबल में वैल्यू असाइन हुई है कि नहीं। तो वो हमें इधर एक एरर दे रहा है। एरर एक्चुअली हमने जो बैकस्लैश एन है वो डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। पहली दो लाइंस में हमारे ऊपर वाले दो वेरिएबल्स शो हो रहे हैं, और जो हमारा फ्लोट वेरिएबल है वो भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने फ्लोट वैल्यू असाइन की है, और फ्लोट वैल्यू ही हमें इधर उसने शो करवाई है। तो इसके अलावा अगर आप सी प्लस प्लस से थोड़ा ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, तो आपको पता होगा कि एक डाटा टाइप है, उसको हम कहते हैं डबल। तो डबल डाटा टाइप इज जस्ट सेम टू द फ्लोट डाटा टाइप, बट देयर इज जस्ट अ लिटिल बिट डिफरेंस अबाउट द मेमोरी एलोकेशन। तो इनका बस मेमोरी एलोकेशन के लिहाज से जस्ट डिफरेंट है कि ये हमारे सिस्टम में कितनी मेमोरी जो है वो कंज्यूम करते हैं, और कितनी मेमोरी जो है वो ये यूज़ करते हैं। बाकी इनका हमारे लिए जो वर्किंग है वो सेम है। आप डबल डाटा टाइप यूज़ करें या फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करें, इनका काम एक ही है। इन्होंने डेसिमल नंबर की वैल्यूज़ स्टोर करवानी होती है, और इनका कोई पर्पस नहीं है। तो अगर मैं फ्लोट की जगह डबल भी लिख लेता हूँ, तो फिर भी हमारी आउटपुट सेम रहेगी और कोई एरर नहीं आएगा। ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट बिल्कुल सेम रही है और कोई एरर नहीं आया। दैट मीन्स कि जो डबल डाटा टाइप है वो भी डेसिमल नंबर्स को स्टोर करवा सकती है। इसके अलावा एक और डाटा टाइप भी है जिसको आज हम स्टडी करेंगे, और वो डाटा टाइप है बूलियन। बूलियन एक्चुअली स्टोर करवाती है ट्रू और फॉल्स में, ज़ीरो और वन के लिहाज से ये वैल्यू जो है वो स्टोर करवाती है। तो इसको हम बूलियन को हम शॉर्ट फॉर्म में बूल लिखते हैं, और इसमें कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इस पास्ट, और ये मैंने अपना वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। इसको मैं वैल्यू असाइन करूँगा इस पास्ट इक्वल्स टू ट्रू। तो मैं इधर इसको सी आउट करवाता हूँ। आई एम, इधर मैं अपना वेरिएबल लिखूँगा इस पास्ट, और इधर मैं फिर कोई स्ट्रिंग में लिख देता हूँ इन ऑल सब्जेक्ट्स, और इधर भी मैं बैकस्लैश एन लगा देता हूँ ताकि हमारी लाइन नेक्स्ट लाइन पर शो हो। और इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। इधर हमें एरर शो करवा रहा है। एरर क्यों शो करवा रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि आपने जहाँ पे एवरेज को वैल्यू साइन की हुई है उससे पहले आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया। तो इधर मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ, अगेन सेव किया, रन किया, और अगेन हमें एरर दिया क्योंकि मैंने इधर भी सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ। तो सेमीकोलन जो है वो बहुत ज़रूरी है, सेमीकोलन के बगैर ये हमें बार बार एरर देता रहेगा। देखिए अभी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो गया। तो अब ये देखें, इसने हमें जो वैल्यू थी वो ज़ीरो और वन के लिहाज से हमें दे दिया। अब मैंने उसको ट्रू दिया था, उसने हमें वैल्यू वन दे दी है। और अगर मैं इसको फॉल्स करूँगा तो हमें वो वैल्यू ज़ीरो में दे देगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। फॉल्स, इसको मैंने फॉल्स किया तो अगेन रन किया तो ये इसने ज़ीरो कर दिया। दैट मीन्स कि ये हमें वैल्यू ज़ीरो और वन के लिहाज से रिटर्न करता है, और हम इसमें वैल्यूज़ असाइन भी ज़ीरो और वन के लिहाज से ही कर सकते हैं। हम ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, ज़ीरो वन कर सकते हैं। तो ये जस्ट दो वैल्यूज़ को ही स्टोर कर सकते हैं, ज़ीरो वन या ट्रू फॉल्स को। तो हमारी लास्ट डाटा टाइप है चार, जो कि शॉर्ट फॉर्म है कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर जो है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर हो सकता है। और लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें जस्ट सिंगल कैरेक्टर स्टोर हो सकता है।
फॉर एग्जांपल 4 फर्स्ट, और फर्स्ट में हम रख देते हैं जी अपने नेम का फर्स्ट लेटर। तो मैं इधर इसको प्रिंट करवाता हूँ कि मेरे नेम का फर्स्ट लेटर क्या होगा। तो सी आउट माय नेम फर्स्ट लेटर इज, और इधर मैं फर्स्ट लिख देता हूँ अपने वेरिएबल का नेम। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा और ये मुझे एरर दे रहा है बिकॉज मैंने इधर सेमीकोलन नहीं लगाया अगेन, और मैं इसको सेव करूँगा एंड देन इट विल रन। ओके, ये देखें माय नेम्स फर्स्ट लेटर इज एस। ओके, सो 4 वेरिएबल जो है वो जस्ट सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है और इसको हम सिंगल कोट्स में रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डबल कोट्स में रखने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। ये देखें इसने मुझे एरर दे दिया है क्योंकि वो यही कह रहा है कि जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है वो 4 है, दैट मीन्स वो कैरेक्टर है, और कैरेक्टर्स को आप सिंगल कोट्स में रखते हैं, आप उसको डबल कोट्स में नहीं रख सकते। इसके अलावा वेरिएबल्स इट्स नॉट जस्ट लाइक हमने पहले उसको डिफाइन करना है और देन उसकी वैल्यू असाइन करनी है। हम उसको डिफाइन करके साथ ही उसकी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मार्क्स को अलहदा लिखा है और इसको मैं उसी के साथ डिफाइन करके इसकी वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। जो भी हमारी वैल्यूज़ हमने बाद में असाइन किए सबको मैंने कमेंट कर दिया है और मैं उनको उनके डिफाइन होने के साथ ही उनकी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो देखेंगे कि हमारा ये कोड वर्क करता है कि नहीं करता। एवरेज क्या थी 70.6 इस पास, और इसमें हम लिख देते हैं फॉल्स या ट्रू फॉर एग्जांपल। और फर्स्ट इसमें हमारा, इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप एक से ज़्यादा भी कैरेक्टर्स लिख देते हैं तो वो जो लास्ट कैरेक्टर होगा आपके पूरे जो भी वर्ड बन जाएगा या कुछ भी होगा तो वो जस्ट लास्ट कैरेक्टर को रीड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना नेम रखता हूँ तो वो जस्ट बी वाले कैरेक्टर को रीड करेगा और आपको बी आउटपुट में शो करवा देगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसको रन करते हैं तो वो रन हो गया और देखें उसने जस्ट हमें बी वाला कैरेक्टर शो करवाया है। और लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। हमें जब पता है कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप 4 है तो हमें सिर्फ उसमें सिंगल कैरेक्टर ही शो करवाना होता है। सो दैट्स अप फॉर टुडे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू ओवर लेक्चर, आपको वेरिएबल्स की ना समझ लगी हो, कोई भी डाटा टाइप का आपको इशू हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।